अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। फैसला आ गया, फैसले के बाद तफसीली फैसला भी आ गया, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक फैसले पर अमल दरामद करने से इनकारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजों का फैसला है। मामला है मखसूस नशिस्तों का, मामला है तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करने का, बल्कि तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम करने का मामला भी अब उसमें आ गया हुआ है। तो उसमें इलेक्शन कमीशन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करने से गुरेजा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन 8 जजों के पास ऑप्शन क्या है? क्या वो फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए तौहीन अदालत लगाएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अपना इस्तीफ़ा दे देंगे कि जी हमारे फैसले पर अमल नहीं हो रहा, जब हमारे फैसले पर अमल ही नहीं हो रहा तो फिर हम बाय बाय टाटा क्यों ना कह दें, या फिर पार्लियामेंट के सामने सर तस्लीम खम करके अपनी इज्जत और आबरू बचा देंगे कि जी फैसले पर अमल दरामद इसलिए अब हम जिद नहीं कर रहे, हमने फैसला दे दिया था, फैसले के बाद पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, लिहाजा अपनी इज्जत भी बचाओ और ये तासुर भी ना हो कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जज फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सके। कुछ खबरें और भी हैं कि अब 8 जज 8 नहीं रहे, तफसीली फैसला तो आ गया, लेकिन इख्तिलाफी नोट के मामले पर कहीं ना कहीं डिवीजन हो गई है। अब वो ज़ाहिर है मुस्तरब बात नहीं करते, लेकिन एक और चीज़ अभी आना बाकी है। पहले मुख्तसर फैसला आया था 8 जजों का, मुख्तसर फैसले के बाद 2 जज साहिबान का अगस्त में इख्तिलाफी नोट आया था, इख्तिलाफी हुक्मनामा आया था, उन्होंने अपना ऑर्डर जारी कर दिया था कि इस फैसले से आइन की फ़लाँ शिकों को मुअत्तल किया गया। 5 में से 2 जजों का इख्तिलाफी नोट आ गया, 3 का अभी आना बाकी है, 3 का, जिनमें एक चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब हैं, एक जस्टिस अपना नाम मैंने लिख रखे हुए हैं जमाल मंदोखेल साहब, और एक गालिबन यही आफरीदी साहब हैं। इनका इख्तिलाफी नोट आना अभी बाकी है। यानी तफसीली फैसले के बाद भी मसला हल नहीं हुआ, मज़ीद उलझेगा, लड़ाई आगे जाएगी। तो ऑप्शंस किसी और के पास अब नहीं है, ऑप्शंस जज साहिबान के पास है, वो जो 8 जज जिन्होंने फैसला किया है। अपील का मामला, ज़ाहिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की शक्ल बदल गई है। उसमें पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो एक अख्तियार किया था मौक़िफ़, वो बुनियादी तौर पर इस मामले को टालने के लिए था, लिंगर ऑन करने के लिए था, ताकि किसी तरह चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब की रिटायरमेंट का वक्त आ जाए तो उसके बाद इस मामले को देखा जाए। क्योंकि बुनियादी लड़ाई जो है वो तो एक्सटेंशन की थी कि चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब को हुकूमत एक्सटेंशन देना चाह रही थी, और हुकूमत अपना इस फैसले से हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं रही, ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था, तो इसलिए मामले को लिंगर ऑन किया जा रहा था। लेकिन अब उससे बचने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम कर दी गई। कमेटी में एक सीनियर मोस्ट जज साहबान जो सीनियर प्यूनी जज होंगे वो होंगे, और दूसरे जज यानी तीसरे जज जो होंगे वो चीफ जस्टिस के अपॉइंट करदा होंगे। तो वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान अपॉइंट हो चुके हुए हैं, अब मुनीब अख्तर साहब वहाँ से फारिग हो गए, तो कमेटी की हैयत भी बदल गई। तो अब वो अपील वाला मामला जो है, ज़ाहिर है अपील नज़रसानी है, वो सुनेगा तो वही 13 रुकनी बेंच, लेकिन वो लग ही नहीं रहा था। और जो मौजूदा फैसला, आज जो तफसीली फैसला आया है, उस फैसले में एक और चीज़ भी आ गई है। एक तो उन्होंने ना जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का जो इख्तिलाफी नोट था उस पर बुरा मनाया 8 जज साहिबान के फैसले में, जो कि तहरीर किया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, बुरा मनाया गया। जज साहिबान की ज़ात के ऊपर उस पर जो है वो किया गया, कमेंट की गई, राय दी गई। तो अब उसी तरह अब ये जो अपील वाला मामला है उस पर जस्टिस काजी फायसा साहब और जस्टिस अपना मंदोखेल साहब और तीसरे जज जो हैं वो उस पर बात कर सकते हैं, राय दे सकते हैं कि भाई एक मामला जो अभी अपील में आना है, अपील में क्या सवाल उठना है। सवाल अपील में ये उठाया जाना था ना, जो उठाया गया, कि भाई तहरीक इंसाफ ना दावेदार, ना हकदार, ना फरीक, उसको आपने सीटें क्यों दे दी। तफसीली फैसले में कहा गया कि जो उसको हमने इस वजह से सीटें दे दी, यानी उसको भी निपटा दिया गया, लगे हाथों सारा कुछ, तो मामला आगे जाना है। अब आज क्या हुआ है, आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ था, और इलेक्शन कमीशन जो 12 जुलाई का फैसला और उसके बाद
फिर इलेक्शन कमीशन ने एक चिट्ठी डाल दी थी कि जी हमें बताएं हम किस तरह अमल करें। उसका भी जवाब आज दे दिया कि जी आप इस उलझन का शिकार ही ना हो। बरसूल अली शाह साहब ने फैसले में लिखा आपने इस उलझन का शिकार ही नहीं होना ना। मैं तो अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, जो अहदेदार थे वो हैं इनको दे दो सीटें, हमने मान लिया, हमने तस्लीम कर लिया, अब आप भी तस्लीम करो। अब वो खड़े हुए इलेक्शन कमीशन वाले कि हमने क्या करना है। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने जो ख़त लिखा था उस ख़त के जवाब में ना सिर्फ एक नोट आया इख्तलाफी, और उस इख्तलाफी नोट की वजह से कहा जा रहा है कि कुछ जज साहबान ऑन बोर्ड नहीं थे उन 8 जजों में, तो वो अलग से रूट कर बैठे हुए हैं। तो जब अपील का मैटर आएगा तो मुमकिन है कि 8 जजों का फैसला अक़लियत में तब्दील हो जाए अपील में, ये कहा जा रहा है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि ये मौजूद जज साहबान हैं, मैं कमेंट कर रहा हूँ फैसले पर और हालात के ऊपर। तो इलेक्शन कमीशन ने शुरू में कहा कि जी हम तो आपसे रुजू करेंगे, आप हमें बताएं। अब वो जो अपना आया इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह ऑर्डर दिया गया 14 सितंबर को, बग़ैर किसी समाअत के, बग़ैर किसी कॉज लिस्ट के, मतलब वो जो सवालात उठाए हैं चीफ जस्टिस साहब ने रजिस्ट्रार के सामने, उनका जवाब भी आजकल में आ जाएगा तो बात खुल जाएगी। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने उस ऑर्डर पर भी फैसले अमल नहीं किया। उसके बाद एक मीटिंग होती है, दूसरी मीटिंग होती है, लॉबिंग जो इलेक्शन कमीशन का वो एक एक उठ जाता है कि जी देखिए अब एक है अदालत का फैसला, एक है पार्लियामेंट की कानून साजी, और जो जज जिनकी क़यादत में 8 जज साहबान ने फैसला सुनाया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मैं आपको ये सोर्सेज से वो जो अंदर डिस्कशन इलेक्शन कमीशन में हुई है वो आपको बता रहा हूँ कि जो मंसूर अली शाह साहब फैसला लिख रहे हैं खुद, उनके कई फैसले पड़े हुए हैं कि जब पार्लियामेंट का कानून बन जाए तो वो प्रिवेल करेगा, फिर अदालती फैसला नहीं चलेगा, पार्लियामेंट का कानून चलेगा। अभी रिसेंटली कल परसों टैक्सेस के मामलात में भी उन्होंने कोई फैसला दिया था और उसमें कहा कि जो पार्लियामेंट का कानून है वो माजी से नाफिजुल अमल हो सकता है। और वो जो नोट था 16 सितंबर वाला, उसमें कहा गया था कि 12 जुलाई के फैसले के बाद होने वाले इक़दामात का 12 जुलाई के फैसले पर असर नहीं पड़ेगा, यानी वो कानून जो है पार्लियामेंट का वो नहीं चलेगा। अब जो मैं चीज़ आपके सामने गुजारिश रखने जा रहा हूँ वो ये कि अभी 3 जजों का इख्तिलाफी नोट आना अभी बाकी है, उसमें एड्रेस किया जाएगा यकीनन उन चीज़ों को जो 70 सफ़ात में उठाई गई हैं कि हमने फैसला दिया मफाद, एक अवामी पार्टी है पीटीआई और वो उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे तो पीटीआई हो गई। इंतखाबात के ऊपर सवाल उठाया गया कि इंतखाबात जो हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं थे, इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी किरदार अदा नहीं किया, नाकाम रहा, उसका जवाब आ सकता है। फिर जो रीजनिंग दी गई है पॉलिटिकल रीजनिंग, उसका भी जवाब आ सकता है। तो फिर मामला आगे और बढ़ेगा। अब इलेक्शन कमीशन अमल नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन को जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का टिल्ट, उनका ख्याल वो पार्लियामेंट की कानून साजी के साथ है। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब का एक मिजाज है, आपको याद होगा कि सेनेट के इंतखाबात 2021 के इमरान खान साहब अपना सीक्रेट बैलेट के जरिए नहीं करवाना चाह रहे थे, सदारती ऑर्डिनेंस जारी हो गया, सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस ने टिल का जोर लगा दिया, मतलब खुलकर नकाब उतार कर सामने आ गए थे उस वक्त के चीफ जस्टिस कि हमारा लाडला कह रहा है कि मेरे वोटर जो है वो हमें वोट नहीं देंगे कौमी असेंबली में, तो लिहाजा ओपन बैलेट हो, डिवाइड के तहत हो या कुछ हो, रुकन जो है वो सामने आ जाए ताकि लाडले को पता चले इसने मुझे इनहराफ किया है और मैं उसको पार्टी से निकाल दूं या उसको नाअहल करवा दूं। सुप्रीम कोर्ट ने जोर लगा दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि भाई सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं नहीं करूंगा, पार्लियामेंट का कानून, पार्लियामेंट का आइन मेरे लिए मुकद्दम है, मैं वो करूंगा। तो करवाना पड़ा। फिर हफीज शेख हार गए और गिलानी साहब जीत गए सेनेट का इलेक्शन। ईवीएम के मामले पर बहुत जोर लगाया कि इलेक्शन ईवीएम पर करवाएं। सुप्रीम कोर्ट बड़ा उन्होंने क्योंकि अदलिया पूरी की पूरी इमरान खान साहब के साथ मिली हुई थी, वो खड़े हो गए सिकंदर सुल्तान राजा। अब इधर भी जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो कह रहे हैं कि जी टस से मस नहीं होना, पार्लियामेंट का कानून है उसके ऊपर चलना है। पार्लियामेंट का कानून कहता है कि 3 दिन के अंदर अंदर आज़ाद मेंबर को
ये उसके पास वक्त है, जो आज़ाद हैसियत में जीत कर आए उम्मीदवार किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे, उसके बाद वो ज्वाइन नहीं कर सकता। ये पहले भी कानून था, और जो इलेक्शन में तरमीमी एक्ट किया गया 2, उसमें दोबारा उसके वजाहत के साथ कहा गया कि भाई कोई इदारा, कोई चीज़, कोई फोरम इस कानून को बदल नहीं सकता अपने हुक्म के ज़रिए। जिस रुकन ने पार्टी ज्वाइन की वो उसी पार्टी में रहेगा, पार्टी बदल नहीं सकता, और वो हलफनामा नहीं बदल सकता, और जिस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं उसको मखसूस सीटें नहीं दी जा सकती। तो जो फैसला है उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब मैं आ रहा हूं वो जो बात मैंने सवाल उठाया था शुरू में, अब ऑप्शन क्या है। अब होता यह है मुहज़्ज़ब दुनिया में कि अगर जज साहबान को लगता है कि जी हमारा फैसला जो है वो अटल है और हमारा फैसला ठीक है, तो फिर अमल ना करवाने वालों को तौहीन अदालत के लिए बुला लेते, आए ना जरा। तो मुमकिन है कि 24 अक्टूबर के बाद या उससे पहले तौहीन अदालत की कोई दरख्वास्त पीटीआई तो डालेगी ना, तौहीन अदालत की दरख्वास्त। पीटीआई ने एक और वजाहत के लिए दरख्वास्त डाली है, अभी अपीलों में मामला जाएगा, तौहीन अदालत के लिए पीटीआई आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से तब्दीली की गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में कि ओवर बेंच बनाना चीफ जस्टिस साहब ने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने। मंसूर अली शाह साहब अखिलेश में चले गए, तो फिर वो तौहीन अदालत की अगर कोई दरख्वास्त लगती है तो उसमें इलेक्शन कमीशन को कहेगा आपने तौहीन अदालत के मुर्तकिब में, आप जाएं, निकलें यहाँ से। या फिर कह दें पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, हमने फैसला दिया था, पार्लियामेंट का कानून है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। या तीसरा जो मैंने कहा था ना कि जज साहबान जाल में फंस गए, 8 जज साहबान, अब 8 में शायद 8 ना रहे हों, कुछ और अपना जहन शायद तब्दील कर चुके हों इख्तिलाफी नोट के बाद, कुछ इस तरह की मतलब मालूमात आ रही है। तो 8 जज साहबान जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह काजी फायसा साहब ने पार्लियामेंट में जाकर, कन्वेंशन में जाकर कहा था कि पार्लियामेंट के ताबे है सब कुछ, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी हम उस पर अमल करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मंसूर अली शाह साहब के अपने फैसले हैं कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी और सब उसके पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है कि उमरदा बंदयाल इमरान खान की मोहब्बत में या अपने आमरीत की वजह से उसको उन्होंने मुअत्तल रखा हुआ था और फिर इन्होंने आकर बहाल कर दिया था। तो अब ये जो मामला है अब उस तरफ ही जा सकता है। या तीसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है बैठे रहें, जब अगर जज साहबान अपने फैसले पर अमल ना करवा सके तो फिर उनकी अथॉरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो ऑप्शन मेरा ख्याल है एक ही है, वो ये है कि तस्लीम कर लें कि पार्लियामेंट का कानून प्रिवेल करेगा, हम उस कानून को मानते हैं, हमारा फैसला पहले आया, पार्लियामेंट का कानून बाद में बना, तो उसके बाद टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं। लड़ाई ख़त्म हो ना हो लेकिन कम से कम जजेस की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। अमल दरामद ना करवा पाने के बाद अथॉरिटी जो है वो नहीं रही थी उमरदा बंदयाल की अथॉरिटी, वो नहीं करवा सके थे पंजाब में इलेक्शन, क्योंकि वो पिक एंड चूज़ कर रहे थे। केपीके का इलेक्शन जो है वो आइन के ताबे नहीं था, पंजाब का इलेक्शन आइन के ताबे था। देखते हैं क्या होता है, सबको इंतज़ार है 3 जज साहबान के इख्तिलाफी नोट का या फैसले का। जब वो आएगा तो फिर पता चलेगा कि लड़ाई और किस तरफ जाती है। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया हुआ है। वो जो लम्हात होते हैं ना, आखिरी अशरा कहा जा रहा है कि ये जो चल रहा है, आज तो 22 तारीख है ना, 30 तारीख तक कट्टाकट्टी निकल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।